लाएंगे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में स्कूल न खुलने को लेकर आज स्कूल संचालन ने एक मीटिंग रखी, जिसमें कहा गया सरकार ने सभी चीजें खोल दी गई हैं, लेकिन स्कूलों की अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य बहुत खराब होता जा रहा है। इसी बात को लेकर आज एनएस गार्डन स्टेशन रोड शिकोहाबाद में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सरकार से कहा गया कि जल्द से जल्द छोटे छोटे बच्चों के स्कूल खोलने की अनुमति दे। फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। से पहले 23 तारीख को फिरोजाबाद में जो हमारी फिरोजाबाद स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्च से सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल जो है वो सभी पूर्ण रूप से बंद पड़े हुए हैं। अभी कुछ समय पहले ही जो 9 to 12 के स्कूल्स हैं वहां के लिए ये आदेश आए कि आप उनको खोल सकते हैं, लेकिन अभी भी जो नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के स्कूल हैं उनके लिए कोई आदेश नहीं आए हैं। लेकिन हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी भी चीजें हैं अगर आप देखेंगे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप उनको सभी को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूलों को लेकर अब तक कहीं भी कोई भी आदेश नहीं आए हैं। यहाँ जो संकट उत्पन्न हो रहा है वो उन प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए उत्पन्न हो रहा है, जिनकी रोजी रोटी और जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी शिक्षक गण जो सभी लोग थे पिछले 9 महीनों से वो पूर्ण रूप से हाथ पे हाथ रख के जहां बैठे हुए हैं। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि उनके बारे में भी सोचा जाए? वो लोग कैसे अपनी जीविका चलाएंगे जब उनके हाथ से जो उनका एक माध्यम था जिसके जरिए वो कमा रहे थे, काम कर रहे थे, वो सब कुछ उनसे छीन लिया गया है। सारी चीजों को सरकार ने एक एक करके खोल दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरुआत हमारे यहाँ हुई थी, जितने भी बियर बार हैं, शराब के ठेके, सबसे पहले उनको खोला गया। ये हम शायद उसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी खोलने की, जिसको सबसे पहले खोला गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि और भी चीजें, अब तो रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, सिनेमा हॉल भी खुल गए हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा कहीं कोई मुद्दा बना हुआ है तो वो शायद एक स्कूली शिक्षा है, जिसकी जरूरत किसी को नहीं लग रही है कि स्कूली शिक्षा की भी हमारे देश में कोई आवश्यकता है। आपको किस तरह का संकट दिखाई दे रहा है और आपने आज क्या रणनीति बनाई है? मैं एक स्कूल की संचालक होने के नाते भी ये बात बोल रही हूँ। बच्चे हमारे भी हैं, हम उनकी कंडीशन भी देख रहे हैं। बच्चे पूरी तरह से जो उनका एक रूटीन होता था, एक अपने कक्षा में जाना है, टीचर अपना पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो पूरी तरह से उन चीजों को भूल चुके हैं। क्या उन बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं है? क्या इस चीज पे हमें सोचने की आवश्यकता नहीं आगे है? क्या रणनीति और रणनीति की अगर मैं आपको बात, वही मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले 23 तारीख को भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फिरोजाबाद में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारी जो सरकार से अपील है वो यही है कि आप जल्द से जल्द स्कूलों को खोलने के आदेश जो है वो दिए जाएं। अन्यथा एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, पिछले कुछ दिनों में ही 1 महीने के अंदर ही फिरोजाबाद में 2 स्कूल संचालकों ने हमारा साथ छोड़ दिया, जो बहुत ही ज्यादा दुखद एक घटना थी। उसमें एक स्वर्गीय श्री सुनील दीक्षित जी हैं और दूसरे के द्वारा ये मीटिंग का दूसरा चरण है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी फिरोजाबाद में किड्स कॉर्नर स्कूल में रखी गई थी। उसमें शासन और प्रशासन को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आगाह कर दिया था कि अगर अब अभी भी 9 महीने हो गए हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, अगर सरकार स्कूलों के बारे में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाती, कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो मजबूरन बस स्कूलों के शिक्षक, बल्कि हम तो कहेंगे मेरे अभिभावक भी, क्योंकि वो भी इस समय बड़े परेशान हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हो पा रही है, सभी लोग संयुक्त रूप से धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ तक भी हमने निर्णय लिया है कि आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा तो आमरण अनशन पर बैठेंगे, और आत्मदाह की जरूरत पड़ेगी तो आत्मदाह भी करेंगे। इसी संबंध में हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था। तो उस दिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब, CO सिटी और भी अधिकारी थे, क्षेत्राधिकारी थे, डी हाउस साहब थे, सभी लोग आए थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी वार्ता की कि आप लोग ऐसा कदम न उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं। हम देख रहे हैं कि उसमें 23 तारीख से लेकर आज 29 तारीख हो गई है, अभी तक उनके द्वारा जैसा कमिटमेंट किया गया था डी हाउस सर के द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, अभी तक कोई ऐसा उन्होंने अखबार में बयान नहीं दिया है, न कोई ऐसी पुष्टि हुई है। तो मुझे लग रहा है उसी संदर्भ में हमने अपनी यहाँ पे आज दूसरी मीटिंग शुक्रवार में, चूँकि मेरी यहाँ पे जो क्षेत्रीय है और 4 क्षेत्रीय अलग अलग यूनिट हैं, फिरोजाबाद है, शुक्राबाद है, जिसराना है, शेषागंज है, टूंडला है,
5 हैं और मेन जिले की है। तो जगह जगह पे है, आप देख रहे होंगे मेरे स्कूल सभी साथी साथ हैं, करीबन 50-60 स्कूल साथी यहाँ पे हैं। और हम सब लोग अभी रणनीति तो बनाएंगे, थोड़ा आप जानते हैं कि पूरी मीटिंग अभी संपन्न नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित मानिएगा कि अब मेरा आंदोलन इसमें बढ़ता जाएगा और सरकार पर दबाव बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो जो भी निर्णय लेंगे स्कूल एसोसिएशन वाले जो तय कर चुके हैं, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी भी करेंगे, कि वो मजबूरन करना पड़ेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से, चूंकि आप लोग चतुर्थ स्तंभ हैं, आप भी सहयोग करें। यही है कि सरकार जल्दी से जो जूनियर सेक्शन है उनको खोलने की परमिशन है, ताकि बच्चे जो शिक्षा हैं उनको पूरी शिक्षा मिल सके, ताकि उनको आगे प्रमोट किया जाए। और उसकी वजह से जो स्कूलों में परेशानी आ रही है, आर्थिक परेशानी जो आ रही है, पेरेंट्स फीस जमा करें ताकि आगे स्टाफ का एम्प्लॉइज़ का सबका उनका वेतन दिया जाए। हमारी तो सरकार से यही एक विनती है ताकि आगे स्कूल खोलने की परमिशन दी। आपको किस तरह की समस्याएं सामने निकल कर आ रही है स्कूल बंद होने से? स्कूल बंद होने